कि हर माथे पे फिक्र की लकीरें क्यों हैं, और आज सब ठीक है तो कल का होना जरूरी क्यों है। नमस्कार, मैं संजीव रोडीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वाचिंग हीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं प्लस 2 बायोलॉजी और अपने कर रहे थे प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि। अपने पहुंच गए थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तक, पादप वृद्धि नियामक या पादप हार्मोन तक। और दो कैटेगरी अपने लास्ट वीडियो में कर ली थी पादप हार्मोन ने। एक वो पादप हार्मोन है जो पादप की वृद्धि को प्रेरित करते हैं या ग्रोथ प्रोमोटिंग होते हैं, और दूसरी कैटेगरी थी ग्रोथ इनिबिटर की, जो ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ते हैं। उसमें एबीए आता है, एब्सिसिक एसिड। और इथाइलिन जो है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो दोनों इंपैक्ट रखता है। वो प्रेरित भी करता है वृद्धि को और क्या कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। तो इनके बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन की जो कैटेगरी है, पादप वृद्धि को प्रेरित करने वाले जो हार्मोन है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो थे ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स। ये प्योर क्या होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होते हैं। तो अपने सबसे पहले इसी कैटेगरी में, इसी श्रेणी में स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीन्स को। इसको स्टार्ट करने वाले हैं, अपने स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीन्स। देखिए, ऑक्सीन्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बहुत सारे कई प्रकार के हार्मोन होते हैं। अगर अपने ऑक्सीन की बात करें, इसमें बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, इसलिए इसको बोला गया ऑक्सीन्स। इसी तरह से साइटोकाइनिन्स, इसी तरह से जिब्रेलिन्स। तो हिंदी में अपने नॉर्मली लिख देते हैं ऑक्सीन। तो ऑक्सीन्स अपने को आज स्टार्ट करना है। इसके एक वीडियो, दो वीडियो लेक्चर या 3 हो सकते हैं, क्योंकि अपने को डीप स्टडी करना है। आज अपना जो ऑक्सीन्स है उसके बारे में अपना कुछ जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑक्सीन्स जो टर्म है या शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, यहां पर ऑक्सीन्स, वाकई में ये जो ऑक्सीन्स है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, व्युत्पत्ति हुआ है, लिया गया है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीन। बोलने में सेम लग रहा है, ऑक्सीन्स, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन एक ग्रीक वर्ड है, इसका वर्ड मीनिंग निकलता है टू ग्रो। टू ग्रो या वृद्धि करना, इसका अर्थ क्या निकलता है, वृद्धि करना या वृद्धि को प्रेरित करना। तो ऑक्सीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ निकलता है टू ग्रो या वृद्धि करना। तो सबसे पहली बात होगी ऑक्सीन्स का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरी बात अपने करते हैं कि ये ऐसा हार्मोन है, ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया, सबसे पहले खोजा गया। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन है ये, फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन। हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया गया प्लांट हार्मोन है। एक और हैरानी वाली बात क्या है, ये सबसे पहले प्लांट के अंदर डिस्कवर नहीं हुआ। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो सबसे पहले इसको प्लांट के अंदर नहीं खोजा गया। प्लांट हार्मोन तो है ये, लेकिन सबसे पहले इसकी डिस्कवरी इसी की तरह का एक मटीरियल, एक पदार्थ खोजा गया ह्यूमन यूरिन में से, मनुष्य के मूत्र में से। इसी की तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन वाला एक पदार्थ खोजा गया, उसको सबसे पहले ऑक्सीन बोला गया था। तो अपने बोलेंगे सबसे पहले इसको कहां से डिस्कवर किया गया, ह्यूमन यूरिन में से। लेकिन इसका जो ह्यूमन यूरिन में से डिस्कवर हुआ था, उसका अभी तक कोई मेजर रोल अपने को पता नहीं चल पाया है। तो ह्यूमन यूरिन, नॉर्मल ह्यूमन यूरिन की बात नहीं कर रहे हम, उस ह्यूमन की बात कर रहे हैं जो सफर कर रहा है, किससे पीड़ित है, किससे, एक पेलिग्रा नाम की डिजीज होती है, पेलिग्रा रोग होता है। डिजीज का नाम क्या है, पेलिग्रा। पेलिग्रा नाम की डिजीज है
जिससे अगर जो ह्यूमन सफर कर रहा है, वो इंसान पीड़ित है, उसके मूत्र में सबसे पहले ऑक्सीन की तरह रासायनिक संगठन रखने वाला एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको नाम दिया गया ऑक्सीन। उसी को क्या बोला गया? ऑक्सीन्स बोला गया। लेकिन इसका रोल क्या है, इसका यहाँ फंक्शन क्या है ह्यूमन यूरिन के अंदर, वो अभी तक नहीं पहचान पा। अगर अपने से पूछा जाए कि सबसे पहले ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसमें हुई, तो अपने बोलेंगे ह्यूमन यूरिन। और वो ह्यूमन यूरिन जो पेलिग्रा से क्या है, पीड़ित है, सफर कर रहा है, ऐसा ह्यूमन जो ऐसा इंसान जो पेलिग्रा नाम की डिजीज से सफर कर रहा है, पीड़ित है, उसके यूरिन में ऑक्सीजन जैसा दिखने वाला कोई सब्सटेंस डिस्कवर किया गया, उसी को सबसे पहले नाम दिया गया ऑक्सीन्स। और पेलिग्रा जो डिजीज है वो नियोसिन और निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। वो अपने इसमें डीप नहीं जाने वाले, तो अपने को इतना याद रखना है कि पेलिग्रा जो डिजीज है उससे सफर करने वाले ह्यूमन यूरिन में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई। और जब इस ह्यूमन यूरिन में से आइसोलेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन नाम किसने दिया? तो अपने बोलेंगे टर्म गिवन बाय, ये जो शब्द दिया था ऑक्सीजन, नाम दिया था, वो किसने दिया था? वो दिया था कोगल। ये साइंटिस्ट का नाम है कोगल। कोगल ने सबसे पहले ये ऑक्सीजन नाम अपने को दिया था। और इन्होंने डिस्कवरी की थी किसमें से? ह्यूमन यूरिन में से। जनरली अपने से पूछ लिया जाए कि ह्यूमन यूरिन में से जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी या ऑक्सीजन की तरह दिखने वाले सब्सटेंस की डिस्कवरी किसने की, तो नाम आएगा कोगल। और सिंपली अपने से पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की, तो वहां नाम आता है एफ.डब्ल्यू. वेंट का। अपने को यही याद रखना है, एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट नाम का वैज्ञानिक था और उसी ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो ह्यूमन यूरिन में से आइसोलेट किया गया था ऑक्सीजन की तरह दिखने वाला सब्सटेंस, उसी की तरह से केमिकल कॉम्पोजिशन रखने वाला सब्सटेंस था जिसको कोगल ने डिस्कवर किया। लेकिन अपने को जब सिंपली पूछा जाए तो एक ही नाम याद रखना है कि एफ.डब्ल्यू. वेंट वो इंसान थे जिन्होंने, दिमाग में एक ही नाम होना चाहिए, वो होना चाहिए एफ.डब्ल्यू. वेंट। हाँ, नाम पूछ लिया जाए कि ये जो टर्म है गिवन बाय कोगल, तो कोगल वहां पर नाम आएगा। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम हो गए, एक तो कोगल है, दूसरे एफ.डब्ल्यू. वेंट हो गए। ठीक है। एक अगला फैक्ट और है कि जनरली आपसे पूछ लिया जाए कि इस ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट के अंदर कौन से फंक्शन को अंजाम देता है, तो उत्तर क्या होगा? सेल इलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिकाओं का आकार बढ़ाने का इसका मुख्य कार्य होता है। अगर अपने सेलुलर बेसिक पे जाएं, अगर अपने कोशिकीय स्तर पर जाएं और वहां पर अपने से पूछा जाए कि ऑक्सीजन कोशिकाओं पर कैसा प्रभाव डालता है, तो अपने बोलेंगे सेल इलोंगेशन को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? सेल इलोंगेशन को बढ़ावा देता है। कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ावा देता है, कोशिकाओं का आकार है वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये अपना उत्तर होगा। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसको रब करना पड़ेगा। अब अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि डिस्कवरी की जो यात्रा है, ट्रैवलिंग है, वो कहां से स्टार्ट हुई, सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई है। तो नाम आता है चार्ल्स डार्विन और दूसरा फ्रांसिस डार्विन। क्या नाम याद रखना है? अपने को याद रखना है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, ये पिता पुत्र की कहानी है, फादर और सन की कहानी है।
चार्ल्स डार्विन आपने एवोल्यूशन में पढ़ ही रखा है, और उन्हीं के पुत्र थे फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास पर काम किया था। किस पर काम किया? कैनरी ग्रास, घास है, मोनोकोट फैमिली का। क्या बोल रहा हूं? कैनरी घास या कैनरी ग्रास, इनका उन्होंने कोलियोप्टाइल ले लिया। क्या ले लिया? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल या हिंदी में बात करें तो अपने बोलेंगे प्रांकुर चोल। कोलियोप्टाइल क्या होता है? कोलियोप्टाइल क्या होता क्या है? ये जैसे सीड है, सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो अब ये जनरेट हुआ है सीड, तो इसमें दो पोर्शन है। एक प्रांकुर होता है, आपने देखा होगा कि एम्ब्रायो के अंदर, इस बीज के अंदर एम्ब्रायो होता है, भ्रूण होता है, आगे चलकर इससे क्या होगी? रूटिंग होगी, जड़ें निकलेंगी, और ये कौन सा है? ये प्रांकुर है। अब इनके ऊपर क्या होती है? एक हल्की सी मेम्ब्रेन दिखाई देती है, एक कवरिंग होती है दोनों के ऊपर। जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है तो उसके दो पार्ट निकलते हैं, प्रांकुर और एक मूलांकुर। ऊपर वाला जो पोर्शन है प्रांकुर वाला, और नीचे वाला कौन सा है? मूलांकुर है। ठीक है, यहां से रूटिंग स्टार्ट होगी। ऊपर वाले पोर्शन जो कि भूमि को फाड़ कर बाहर निकलेगा, वो बनाएगा अपना शूट या प्ररो। तो होता कि स्टार्टिंग में जब ये प्ररो विकसित होता है, अभी अभी निकला है, तो उसके ऊपर हल्की सी मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं अपने कोलियोप्टाइल। और ये जो इसके ऊपर हल्की सी मेम्ब्रेन दिखाई देगी, किसके ऊपर? मूलांकुर के ऊपर, उसको अपने बोलते हैं कोलियोराइजा। जैसे यहाँ प्रांकुर चौल है, वहां पर मूलांकुर चौल हो जाएगा। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जो हल्की सी मेम्ब्रेन निकली है उसको बोल देंगे प्रांकुर चौल, और यहाँ पर जो हल्की सी मेम्ब्रेन इस मूलांकुर के ऊपर है उसको बोल देंगे अपने मूलांकुर चौल या कोलियोराइजा। अपने को सिर्फ बात किसकी करनी है? इसकी। और सिंपली अपने बोल सकते हैं, जनरली अपने बोल सकते हैं कि अपने जो अभी अभी बीज अंकुरित हो रहा है, वो शूट जर्मिनेट होगा या शूट डेवलप होगा, उस वाले पोर्शन को अपने क्या बोल सकते हैं? कोलियोप्टाइल बोल देते हैं। तो इन दोनों ने क्या काम किया? जो डार्विन्स थे उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काम क्या किया? इसको लाइट सोर्स के पास रखा, जो यूनिडायरेक्शनल लाइट आ रही थी, एक दिशीय लाइट, एक दिशीय प्रकाश। ये लाइट सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है, कुछ भी, सनलाइट ले सकते हो, आपका बल्ब भी हो सकता है जनरली। तो वहां से, लेकिन होना कैसा चाहिए? यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। वो एक दिशा से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है। तो क्या होगा? ये जो प्रांकुर है या प्रांकुर चौल है या कोलियोप्टाइल है, वो किस तरफ बेंड हो जाता है? उसकी बेंडिंग हो जाती है किस और? लाइट सोर्स की तरफ। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा। किन्होंने? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। और एक कंक्लूजन पे निकले, और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि हो ना हो यहां पर कुछ गड़बड़ है। इस प्रांकुर चौल या कोलियोप्टाइल जो आगे चलकर प्ररो विकसित करेगा, शूट डेवलप करेगा, उसको जब एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल लाइट सोर्स की तरफ रखा जाता है, जिस तरफ से लाइट आती है उस तरफ वो बैंड हो जाता है। आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि एक पॉटेड प्लांट को गमले में लगा, जो प्लांट है उसको अपने खिड़की के पास रखते हैं तो वो लाइट की तरफ बैंड हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन इनको कारण नहीं पता चल पाया, इन्होंने शुरुआत कर दी। इसके बाद कौन आए? बॉयसन एंड जेनसन। एंड जेनसन, ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कोलियोप्टाइल ही लिया, लेकिन किसका लिया? ओट्स का, जई का। ओट्स या जई का कोलियोप्टाइल ले लिया इन्होंने। ये ओट्स का कोलियोप्टाइल है, और यहां से अपने यूनिडायरेक्शनल लाइट आ रही है, ये प्रकाश का स्रोत है। तो कह सकते हैं ये लाइट आ रही है यहां से,
एक दिशीय, तो क्या होगा, इसके एक पोर्शन पे क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, दूसरी तरफ अंधेरा रहेगा, डार्कनेस हो जाएगी। ये देखिए, ये डार्कनेस है और ये क्या है, इल्यूमिनेट हो रहा है, प्रकाशमान है, इस पे लाइट गिर रही है, तो दो पोर्शन हो गए। तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। ये लाइट की तरफ बेंड हो गया। तो ये इन्होंने बॉयसन जैनसन ने ये देखा, इन्होंने ये पाया, ये ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने एक काम किया, इन्होंने क्या काम किया, इसके लाइट वाले पोर्शन पे जो इल्यूमिनेट हो रहा है, जो प्रकाशमान है, जहां पे लाइट गिरी, वहां पर माइका की प्लेट लगा दी। क्या लगा दी उन्होंने, माइका की प्लेट लगा दी। किस ओर लगाई, जहां पर लाइट गिर रही है, लाइट ड्रॉप हो रही है। ये देखिए, माइका की छोटी सी प्लेट लगा दी किस ओर, जहां पर लाइट गिर रही है, या वो पोर्शन जहां पर इल्यूमिनेशन हो रहा है, लाइट प्रकाशमान हो रहा है। तो वहां पर लगाने के बाद उसने देखा, उसने क्या देखा कि प्लांट या फिर ये कोलियोप्टाइल फिर भी बेंड हुआ। कोलियोप्टाइल जो है वो अगेन क्या हुआ, वो बेंड हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने वही एक्टिविटी दोबारा दिखा दी। ये देखिए, ये किसकी प्लेट है, माइका, हिंदी में बोलेंगे अभ्रक। अभ्रक क्या होता है, मिनरल होता है, खनिज होता है, जो जमीन से निकालते हैं और उसकी कोटिंग की जाती है, लेपन किया जाता है किस पे, जो फायर प्रूफ जैकेट्स होते हैं, या जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले दल के सदस्य होते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, लेपन किया जाता है, किसका, अभ्रक का। ये फायर प्रूफ होता है, इस पे आग का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये उन्होंने क्या कर दिया, ये इसकी प्लेट इन्होंने लाइट वाले, जहां पर लाइट गिर रही थी, जो एलिमिनेट हो रहा था, उस हिस्से पर उन्होंने क्या लगा दी, बीच में माइका की प्लेट लगा दी। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा ये फिर से बेंड हो गए। अब उन्होंने क्या काम किया, इस माइका प्लेट को अब वो कहां लगाएंगे, डार्क जहां पर है, जहां पर अंधेरा है, उस वाली जगह पर लगाएं। जई का कोलियोप्टाइल लिया, प्रांकुर चौल लिया, वैसा ही प्रांकुर चौल जिसके एक हिस्से पर लाइट ड्रॉप हो रही है, लाइट आ रही है। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो माइका की प्लेट थी डार्कनेस वाले इलाके में लगा दी, उस पोर्शन पर लगा दी जहां पर अंधेरा है। ये माइका की प्लेट उन्होंने अंधेरे वाले पोर्शन पे लगा दी, माइका। अब क्या होगा, अब होगा कि ये बेंड होना बंद हो जाएगा, इसकी बेंडिंग स्टॉप हो जाएगी, ये किसी तरह की कोई बेंडिंग शो नहीं करेगा। ये कोई बेंडिंग शो नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट से वो एक कंक्लूजन पे निकले, बॉयसन और जेनसन ने। ओट्स का कोलियोप्टाइल लिया, पहले उन्होंने माइका की प्लेट कहां लगाई थी, एल्यूमिनेट जहां पर हो रहा है, जहां पर प्रकाश गिर रहा है वहां पर, तो कोई असर नहीं हुआ, वो वापस क्या हुआ, बेंड हुआ था। अब इन्होंने माइका की प्लेट या अभ्रक की प्लेट कहां लगाई, उस वाले हिस्से पर जहां पर लाइट नहीं गिर रही है, जो डार्क है, वहां लगाने के बाद इसकी जो ग्रोथ थी या जो बेंडिंग थी, जो कर्व, वो घुमाव आ रहा था, वो अब एक्टिविटी नहीं हो पा रही है।
अब कंक्लूजन क्या निकाले, इनको अभी तक ऑक्सीजन का पता नहीं चल पाया, लेकिन वो इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच गए कि कुछ ना कुछ केमिकल जरूर बनते हैं। वो कहां बनते हैं, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर, प्रोशीड्स पर, और प्रोशीड्स के कौन से भाग पर, जहां पर लाइट नहीं आ रही है, अंधेरे वाली जगह बनते, और उनका जो डायरेक्शन है किस तरफ रहता है, डाउनवर्ड। तो ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला। अगले लेक्चर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं FW वेंट का एक्सपेरिमेंट। वहां पहुंचने के बाद अपने ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर लेंगे, क्योंकि FW वेंट ही वो इंसान थे जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की, ऑक्सीजन की। तो आज का वीडियो यहीं समेटते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।